Hello everyone. Today we are going to discuss introduction of basic concepts of geometrical ideas. और आपकी बुक में ये चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स. इसमें देखिए फर्स्ट प्लेन. प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस which extends infinitely in all direction. It is 2D shape. प्लेन क्या है? एक फ्लैट सरफेस होगी. फ्लैट सरफेस जो जैसे ये है हमारे पास एक फ्लैट सरफेस जो कि सभी डायरेक्शंस में होगी और इनफाइनाइटली एक्सटेंड करेगी, मीन्स आगे बढ़ेगी इनफाइनाइटली. जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ, अगर ये बोर्ड का जो एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा, तो ये क्या है? ये एक प्लेन है, फ्लैट है, ये सारे डायरेक्शन में है. उसके बाद इसमें एक वर्ड आया 2D. 2D शेप. 2D शेप मीन्स सिर्फ इसमें लेंथ एंड ब्रेथ होगी. ओके. इसमें हम थिकनेस नहीं लेते हैं, ये चीज ध्यान रखिए. थिकनेस इसमें आपको नहीं लेनी होती. अगर हम बात करते हैं जैसे एक बॉल है, बॉल का अगर आप सरफेस लोगे तो बॉल का सरफेस जब आप लोगे तो आपने मान लो यहां से ये लिया, फिर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ऐसे करके आपने ये पूरा लिया. तो क्या हुआ कि पूरा सरफेस कवर होने के बाद इसके अंदर थिकनेस आ गई है. ओके. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये फ्लैट सरफेस फिर नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर थिकनेस इंक्लूड हो गई. अगर मैं बोर्ड की ये बात करती हूँ, ये वाला, तो ये एक प्लेन सरफेस है. ओके. तो ये एक प्लेन है, इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अब प्लेन को जैसे कैसे डिनोट करते हैं, मान लो कि एक पर्टिकुलर प्लेन को मान लो सर्कल में अगर कोई ऐसे है तो उसमें आप पॉइंट में ले सकते हो, कि वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं. प्लेन एक्स डब्ल्यू जी, या फिर आप अगर कोई ऐसे दिया हुआ है, किसी भी टाइप से आपको दिया जा सकता है. तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे प्लेन यू जी वाई एक्स, कैसे भी आप इसका नेम लिख सकते हैं. ओके. और इसमें ये एरो ऐसे मार्क करते हैं, मीन्स ये एक्सटेंड करेगी इस टाइप से. इसमें हम एरो मार्क कर देते हैं. देन इसमें नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करते हैं इसकी, इसमें मैंने दोनों साइड में एरो मार्क किया, मीन्स ये आगे इधर भी है और इधर भी है. ऐसे सेम इसमें होता है, ये एरो मार्क के मीन्स ये एक्सटेंड करेगी. सेम ये एक लाइन है, लाइन में इधर भी ये एक्सटेंड करेगी और इधर भी एक्सटेंड करेगी, राइट और लेफ्ट दोनों में करेगी. सो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन. अगर मान लो आपको ये मार्क करना है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और आपको अगर बोला जाए कि आपको सिर्फ ये पार्ट लेना है, अगर मैं इसको ऐसे डिनोट करती हूँ, लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ए बी मैंने लिखा, उसके ऊपर ये आप मार्क करेंगे. देन ये अगर मैं बोलती हूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, लाइन सेगमेंट. ओके. लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट होता है. अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इंसिडेंस प्रॉपर्टीज. तो इंसिडेंस प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है कि मान लो हमारे पास एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती है. एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, ऐसे आप करते जाओगे तो ये आपके पास कितनी लाइन आएगी, करते जाइए. ये पॉइंट से पास कराना है आपको. तो इस टाइप से जब आप लेंगे तो आपके पास इनफाइनाइट लाइंस आ जाएगी. तो याद रखिए, ओनली वन पॉइंट से ओनली इसमें क्या करेंगे, ओनली वन पॉइंट से देर आर इनफाइनाइट लाइंस विच आर पासिंग थ्रू. एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास होती है. अब मैं एक पॉइंट ना देके अगर आपको दो पॉइंट देती हूँ, एक ये और एक ये, तो इन 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए, ये कंडीशन है. तो इसमें हम क्या देखेंगे कि सिर्फ एक लाइन पास होगी. आप कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसे लेंगे, तो ये देखिए सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है इसमें. अगर आप इसमें लेते हैं तो इसमें भी एक आ रहा है, तो सिर्फ एक ही लाइन पास होती है
2 पॉइंट से, तो ये आप याद रखिए। उसके बाद ये मैंने जो बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारी लाइनें हैं और एक पॉइंट से पास हो रही है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लाइंस। ओके, कॉनकरेंट लाइंस इनको बोलते हैं हम, क्योंकि एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो गई है। और जो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट से पास हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लाइंस। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जिस पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो रही है, पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस। अब हम और पॉइंट लेते हैं, मान लो एक पॉइंट ये लिया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब इससे देखते हैं हम कितनी लाइन पास हो सकती है। अगर हम सभी को लेंगे तो सभी से अगर ऐसे पास कराओगे तो वो लाइन बहुत सारी आ जाएंगी आपके पास। एक्चुअल में हम इसको लाइन सेगमेंट ही बोलते हैं। आपके पास ये शेप बन जाएगी पेंटागन की। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि पॉइंट्स को यूज करके कितने लाइनें पास होंगी, तो अगर आप देखोगे 2 पॉइंट्स है, अगर 2 पॉइंट्स को लेते हैं हम, तो ये एक लाइन पास हो गई, एक इधर ये लाइन पास हो गई। अगर सारे पॉइंट्स ऐसे हो जिससे कि लाइन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाए, क्या बोला, एक स्ट्रेट लाइन अगर पास हो, तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर सारे पॉइंट से एक लाइन पास हो जाती है तो जो ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। ये लाइन मान लो L है, तो ये लाइन ऑफ कोलिनियरिटी हो गई और पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, और जिससे ये पास नहीं होते, जैसे ये वाले पॉइंट आपने लिए ये, तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, जिसमें ये पास नहीं हुए हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं हो रही है। अगर सिर्फ 2 पॉइंट देखते हैं तब तो ये है, लेकिन हम 2 के लिए नहीं, मोर देन 2 के लिए देखते हैं, उनको हम, ये कौन से होंगे, नॉन कोलिनियर, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं ये। नाउ नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइंस देखते हैं। 2 or more lines said to be intersecting line if they meet each other at any point। इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये 2 लाइंस है, ये एक दूसरे को मीट कर रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, सो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी लाइन है, जो एक दूसरे को मीट करती है किसी भी एक पॉइंट पे। वन कॉमन पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड पॉइंट वेयर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। जैसे हम कोई लेटर मान लो बनाते हैं, W अगर हम देखते हैं तो ये W है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे आके मीट कर रही है, फिर ये और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, फिर ये, तो ऐसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। ओके, और यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ऐसे ही आप देखते हो कि अगर ये वाले, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, इसमें ये वाली इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को राइट एंगल पे, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो, जैसे इसमें ये एंगल और ये एंगल मान लो ये 30 है,
लेकिन अगर ये एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल देन द लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइन। उन लाइन्स को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। सो ये इंटरसेक्टिंग लाइन भी है और परपेंडिकुलर लाइन भी है। देन नेक्स्ट इज पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स कौन सी लाइन होंगी, जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को कभी भी किसी पॉइंट पे नहीं मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओके, हम इसके लिए ऐसे सिंबल यूज कर देंगे ये कि ये पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये एक दूसरे को चाहे कहीं भी चली जाए ये, लेकिन ये एक दूसरे को मीट नहीं करेगी किसी पॉइंट पे। तो ये क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। इनके बीच का जो गैप है वो हर पॉइंट के ऊपर इक्वल रहेगा। अगर ये गैप अनइक्वल हो गया तो ये कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगी। कैसे, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं और फिर मैं आपसे पूछती हूँ क्या ये पैरेलल लाइंस है या नहीं है, तब आप कहेंगे कि ये पैरेलल लाइंस नहीं है। क्यों, आपको यहाँ पे तो आप कहोगे कि हाँ यहाँ पे तो हमें ये कहीं इंटरसेक्ट करती नहीं दिख रही है, लेकिन जब आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। सो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो पैरेलल लाइंस है इनके बीच में जो गैप है वो हमेशा इक्वल रहेगा। ये गैप जो यहाँ पे है वही गैप यहाँ पे होना चाहिए। अभी गैप इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो आपको ये देखना होता है। इन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, जो एक दूसरे को कट कर रही है। अगर वो 90 एंगल पे कर रही है तो वो परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अगर वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है किसी भी पॉइंट पे, उनके बीच का गैप, लाइंस के बीच का गैप अगर इक्वल है तो वो पैरेलल लाइंस है। नाउ नेक्स्ट इज ओपन एंड क्लोज्ड फिगर। अब देखिए ओपन एंड क्लोज्ड आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ओपन और क्लोज कौन सी होगी। ओपन जो कहीं पे कहीं ना कहीं जाके ओपन मिलेगी आपको, क्लोज्ड जो कि कहीं से ओपन ना हो। अब उसकी एग्जांपल देखते हैं पहले हम। अगर मैंने ये फिगर बनाई तो ये क्या है, ये क्लोज्ड फिगर है क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं भी ये ओपन दिख नहीं रही है। अगर मैं इसको यहाँ तक बनाती हूँ तो ये क्या है, ये ओपन फिगर है। अब ये किसी भी टाइप से हो सकती है। मैंने ये बनाया तो ये क्या है, एक क्लोज फिगर है। ठीक है, और अगर इसी को मैं ऐसे बना देती हूँ तो ये क्या हो गई, ये ओपन हो गई। ओके, आपको ये वाला पार्ट देखना है, ये ओपन हो गई। अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्लोज्ड है, और इसको यहां ले जाके मैंने छोड़ दिया तब भी ये क्या है, ओपन है। देन नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां से आप क्या देख रहे हो, अगर मैं देखती हूँ इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग यानी जहां से स्टार्ट करती है, अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। अगर मैं इसका इनिशियल जो पॉइंट है वो लेती हूँ, ये पॉइंट ए, और इसको मैं बोलती हूँ कि ये एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे इनिशियल और एंडिंग पॉइंट दोनों डिफरेंट प्लेस पे है। और अगर मैं इसमें बोलती हूँ कि मैंने ये यहां से बनाना स्टार्ट किया था लेकिन वापस ये आके पॉइंट यहीं आ गया, तो इसमें इनिशियल और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या है, सेम है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो क्लोज्ड फिगर है उसमें इनिशियल और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होंगे, एक ही पॉइंट होगा, और ओपन में डिफरेंट रहेंगे। ऐसे देख के आप बता सकते हो कि फिगर ओपन है या क्लोज्ड है। उसके बाद जो फिगर है, टाइप्स ऑफ जो क्लोज्ड फिगर है उसको हमने डिवाइड किया सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल फिगर कौन सी है, ये सिंपल फिगर है। ठीक है, क्लोज्ड फिगर को ही किया जाता है, ये सिंपल है। पहले फिगर देख के बताते हैं। और इसको छोड़िए, ये वाली फिगर लेती हूं मैं, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब आपको इसमें ये देखना है कि सिंपल कैसे हुई और कॉम्प्लेक्स कैसे हुई। दोनों ये कैसे है, क्लोज्ड फिगर है, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसको सिंपल और कॉम्प्लेक्स किसके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि क्लोज्ड फिगर है उसमें कोई भी पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। सिंपल में कोई भी पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन इसमें जो कॉम्प्लेक्स फिगर है उसमें
इसके अंदर या तो एक पॉइंट होगा या दो पॉइंट या ज्यादा भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। कैसे? जैसे इसमें क्या है, ये एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे आके मीट किया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये पॉइंट देखो बीच में विद इन फिगर ही कट कर गया। या फिर अगर मैं इसको ऐसे बना देती हूँ तब भी ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फिगर हो गई, क्योंकि ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे। जिस फिगर के अंदर पॉइंट एक दूसरे को या तो आप बोलो कि रिपीट करते हैं या फिर बाउंड्री के ऊपर क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फिगर। सिंपल लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो, जिसमें आपको ये ऐसे बीच में से ऐसे एक ये लाइन ऐसे कटी हुई मिले एक दूसरे को, ठीक है, तो वो क्लोज्ड में, वो कॉम्प्लेक्स में होगी। देन पॉलीगन। अब पॉलीगन में आप याद रखेंगे कि पॉलीगन है वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है, लाइन सेगमेंट से, ठीक है। आपको ये ऐसे कर्व वाला पार्ट नहीं मिलेगा, कर्वी लीनियर पार्ट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ लाइंस मिलेंगी। अब वो देखते हैं हम। अब इसमें देखते हैं कि जो पॉलीगन है वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनेगा। कैसे? अगर मैं आपको बोल दूं कि ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में ये सारी क्या है, लाइन सेगमेंट है, सो एक पॉलीगन है ये। अगर आप एक लाइन लेते हो तो ये तो लाइन है, इसको आप पॉलीगन नहीं बोलोगे। अगर आपने ये ऐसे लिया तो ये एक एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है, तो टू लाइन से भी कुछ भी नहीं बना। अगर आपने ये थ्री लाइन लिया तो ये हमारे पास ट्राइंगल बनता है। तो आप ये भी बोल सकते हो जिस पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर विच हैव थ्री और मोर देन थ्री साइड्स। ओके, अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर विच हैव थ्री और मोर देन थ्री साइड्स। फोर ये हो गया, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, ट्राइंगल बोलते हो। इसको आप क्या बोलोगे, क्वाड्रिलेटरल। अब ये मत बोलना कि ये तो मैम स्क्वायर या रेक्टेंगल दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अ क्लोज्ड फिगर विच हैव ओनली फोर साइड्स दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। उसमें फिर उसके टाइप आ जाते हैं कि अगर साइड इक्वल हो, सारी साइड इक्वल हो तो वो स्क्वायर हो गया, टू साइड अपोजिट साइड इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल हो गया। तो वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ऐसे अगर उसके अंदर फाइव साइड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागन। अगर उसके अंदर सिक्स साइड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागन। ओके, अगर उसके अंदर सेवन साइड हो, वैसे आपकी बुक में नहीं दिया है, उसको हम दोनों बोलते हैं। किसी बुक में आपको सेप्टागन भी मिलेगा वो, और किसी में आपको वो हेप्टागन भी मिलेगा। सेप्टा और हेप्टा दोनों बोलते हैं जिसमें सेवन साइड्स होती है। एनसीईआरटी में आपको हेप्टा मिलता है, लेकिन जो प्राइवेट वाली होती है उसमें सेप्टा भी मिलता है। उसके बाद अगर एट साइड्स हो, एट साइड्स को हम क्या बोलते हैं, ओक्टागन। नाइन साइड्स को नोनागन, और 10 साइड्स को डेकागन। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, अगर 11 साइड हो तो उसको 11 गन बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसे अगर नाम आप कब तक याद करोगे। तो फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास, एन गन। एन मतलब जितनी भी साइड है वो, उसके बाद गन लगा दो। ओके, तो ये इसके टाइप्स है इसमें अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लाइन। तो ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, सो कंस्ट्रक्शन का हम अपना अलग से देख लेंगे। अगर आपसे बोला जाए, एक और देख लीजिए कि ये फिगर है जो, ये पॉलीगन है या नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं है, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट क्या हो गया, कर्व आ गया। ओके, तो ये पॉलीगन नहीं है, ये वाला पॉलीगन है। अगर सेम इसमें अगर मैं ऐसे कर देती हूं इसको, तब भी ये क्या है, पॉलीगन
नहीं है, क्योंकि ये पार्ट कैसे होना चाहिए था, लाइन। सिर्फ आपको लाइन सेगमेंट मिलना चाहिए पॉलीगन में, ये ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।